सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है माया देवी। कल हम लोग कुछ रिपीट करेंगे, कल का भी, और कुछ नया भी आप लोग को बताएंगे। चलिए कल का कुछ रिपीट करते हैं। जैसे कि हम कोरोना वायरस के लिए आप लोग को बताएं, तेजस्विनी क्या है उसके लिए भी आप लोग को बताएं नहीं? ठीक। तो तेजस्विनी से आप लोग क्या सीखे? हम बताएं आप लोगों, तो आप लोग कुछ सीखे कि नहीं? थोड़ा हमको एक लड़की उठ के थोड़ा बता दो, उसके बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं, क्या जानकारी मिला। फिर सर लोग भी तो हमसे पूछेंगे। चलिए कोई एक लड़की हमसे बात कीजिए, उठिए। तेजस्विनी क्या है? तेजस्विनी 14 से लेकर 24 साल की किशोरी एवं युवतियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण बनाना। आर्थिक और सामाजिक में क्या अंतर है? कि सामाजिक है जैसे कि समाज में बाल विवाह हम लोग को रोकना है। कोई जानती है? बताओ क्या नाम है इसका? दीपिका। तो दीपिका जैसे कि एक झारखंड की लड़की है आप लोग के जैसा, इसके अंदर कुछ इच्छुक हुआ तब तो जाके आगे बढ़ी, हाँ या ना? ठीक। तो दीपिका कुमारी का जन्म 13 जून 1994 को एक रिकॉर्ड भारतीय महिला तीरंदाज में बिल्कुल नीचे पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों में से एक है। खेल में वो अपना आपको आत्मनिर्भर बनाई, अपना इच्छुक रखी कि हाँ वो चीज़ तो बनेंगे क्या, इसलिए तो आगे बढ़ पाई। थोड़ा बहुत हम लोग दीपिका के बारे में सुने। अब हम लोग का एक त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार, जानते हैं? टूसू पर्व। किनको किनको पता है? पता है? उसमें क्या क्या होता है बोलिए थोड़ा, कि हम बताते हैं। ठीक। टूसू पर्व झारखंड के कुडमी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। टूसू पर्व मतलब आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इनको 3 नाम से जाना जाता है: मकर संक्रांति, पौष पर्व और टूसू पर्व। कितने नामों से जाना जाता है इनको? क्या क्या? ठीक। यह जोड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? टूसू का सदिक अर्थ कुंवारी है। मतलब टूसू का पर्व मतलब कुमारी लड़कियों को ही, मतलब वो लोग ही करती है, पता है? हाँ, मेरे गांव में होता है, हम भी जानते हैं। ठीक। सच में ये त्यौहार बहुत ही रंगीन, और जैसे कि सुबह उठते हैं हम लोग मकर संक्रांति मनाने के लिए, पहले नहाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ होता है कि जिसको मतलब चाह है वो नया कपड़े भी पहनते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दिन पूरे कुडमी आदिवासी समुदाय द्वारा अपने नाच गाने एवं मकर संक्रांति पर सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की अर्घ प्रार्थना करके टूसू लक्ष्मी सरस्वती की पूजा की जाती है। बोले ना हम जैसे कि पहले स्नान करते हैं, तो भगवान को भोग लगाते हैं, फिर शाम को आदिवासियों लोग का कुछ अलग प्रोग्राम भी बनता है जो कि वो लोग अपना हिसाब से मनाते हैं, अपना इच्छुक से मनाते हैं। 9 वर्ष की समृद्धि और खुशहाली के कामना की जाती है। इस प्रकार यह आस्था का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आनंद से परिपूर्ण कर देता है। देखिए, कोई चीज़ अगर आस्था मन से लगन से कीजिएगा तो अवश्य आपको इच्छुक होगा कि हम पर्व मनाएंगे या नहीं। ठीक। यह पर्व मुख्य 3 नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम बताएं अभी: टूसू पर्व, मकर पर्व और पौष पर्व। मकर संक्रांति भी कुछ लोग बताते हैं। उपरोक्त 3 नामों के अलावा बावड़ी एवं खाइनाइन जतरा का एक विशेष महत्व है। आदिवासी लोग को जतरा भी, इसके बारे में मतलब जतरा भी होता है, लोग जतरा करते हैं, नए काम करते हैं, कुछ मतलब करके दिखाते हैं, लोग अपना आनंद लेते हैं। यह मकर संक्रांति के दूसरे दिन खाई यात्रा मनाया जाता है। कृषि कार्य सम्मान के साथ कृषि कार्य प्रारंभ भी आगाज किया जाता है। कहने का तथ्य यह है कि बावड़ी तक तैयार खलियान का कार्य समाप्त कर खलियान कतरा के दिन
किसी का कार्य आरंभ मकर संक्रांति के दिन होता है। नए वर्ष में अच्छे राशि गुण पांजी अनुसार वाले घर के सदस्य के द्वारा सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उगते सूरज की पहली किरण का नमन करते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए पहला साल जो होता है हम लोग का बंगाली में भी होता है, जैसे पहला साल बैसाख में हम लोग मनाते हैं, तो लोग आदिवासी लोग पहला साल पौष पर्व में ही मनाते हैं, मकर संक्रांति के दूसरे दिन, समझे। उसके बाद वो लोग अपना पांजी उंजी क्या क्या होता है उससे काम वो लोग करता है पांजी में, उसी तरह वो लोग मनाते हैं। अब है जैसे कि किशोरियों के बारे में पता है आप लोग को, ठीक। इस देख रहे हैं फोटो, किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डरा कर, धोखा देकर। देखिए हम लोग के यहाँ जैसे कि होता है छोटा छोटा बच्चा जहाँ गरीब होता है, माँ बाप को थोड़ा लोभ देकर बच्चा लोग को ले जाकर उन लोग को डरा धमका कर कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाता है। हिंसा, जैसे कि आत्मनिर्भर उन लोग को नहीं है, लोग को डरा धमका कर हिंसा मारपीट तरीके से भारतीय बस्कीकरण या बंधक बनाकर रखाया जाता है। जैसे कि लड़की लोग को लेकर जाते हैं 10-5 लड़की, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में जैसे ये सब दिखाया जाता है। जैसे कि 10 सालों 15 सालों लड़की लोग को लेकर जाते हैं, लोग को बंदी बनाकर रखते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर दूसरी जगह भेज दिया जाता है उन लोग को पैसे के लिए, जानते हैं। फिर इसीलिए हम लोग आप लोग को सशक्तिकरण बना कि नहीं, हम अपना पैर में खड़ा होंगे तो हम अपने लिए कुछ कर सके, अपना लिए कुछ करके लड़ेंगे कि नहीं। हम लोग को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब से हम लोग को एकदम सशक्तिकरण बनना है, जैसे कि हम लोग अपने लिए कुछ लड़ सके। ये क्या है पता है, बोलो। बाल मजदूरी, बाल प्रयास, ठीक। इसका मतलब देखिए हमारे यहाँ गरीबी तो बहुत है। झारखंड में सबसे पहले हम लोग क्या स्थिति में, गरीबी स्थिति में। आदिवासियों का भी यहाँ एक ही है। जैसे देखिए छोटा छोटा बच्चा जहाँ लोग को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गरीबी के चलते, गरीबी के चलते वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए बच्चा जैसे काम कर रहा है, देखिएगा बाजार जाइएगा, रोड में कहीं किनारे में बच्चा जैसे प्लास्टिक उठाता है, कुछ भी, अगर होटल में भी देखिए छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग को भी काम करने के लिए सरकार अभी रोका गया है। रोका है कि नहीं, बोलिए, सुने हैं कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग को इन लोग को रोकना है, आगे बढ़ाना नहीं। जब तक आपका जीवन है, जब तक आप कम उम्र में 5-6 साल से आप स्कूल भेजिए, सरकार आप लोगों को कितना व्यवस्था दे रहे हैं, खाने का सामान, पहनने का पैसा, सब कुछ तो दे रहे हैं, फिर भी आप लोग इसी के कारण महिला को सशक्तिकरण बनाना है कि अपना बच्चा को स्कूल भेजिए, कुछ बनाए, पढ़ाएं, लिखाएं। जैसे कि देखिए यह एक घोषित किया गया है सरकार ने कि नहीं, बच्चा को स्कूल भेजो, आधा रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। पता है ना, स्कूल में ये सब बात बताया जाता है। इसी के कारण बताया जाता है कि बाल मजदूरी नहीं करनी है, पहले अपना बच्चा को पढ़ाई नहीं रोकना है, किसी भी हाल में स्कूल जाना है। और सरकार आप लोग को बहुत व्यवस्था दे चुकी है, इसके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम समाप्ति सिंह, वाइफ का नाम माया देवी और ग्रुप लीडर का नाम नुपुर सिंह। मैं दक्षिण भारत क्लब से हूँ। मैं तेजस्विनी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। तेजस्विनी के बारे में दीदी हम लोगों को बताए। तेजस्विनी का मतलब होता है 14 से 24 साल के किशोरियों एवं युवतियों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्तिकरण बनाना। सामाजिक रूप से मतलब जैसे कि किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार, अत्याचार अगर होता है तो उसे कैसे हैंडलिंग करना है, उसे उसका कैसे निवारण करना है, इस प्रकार की चीज़। और आर्थिक का मतलब होता है हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। धन्यवाद। जोहार, मैं वृष्टि पोतंडी, मैं तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी हुई हूँ। मेरा क्लब का नाम है सांथाल पिपला। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग ये ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं, मतलब हम लोग को ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे ये ट्रेनिंग करके? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हम जो आप सवाल किए हैं कि हम यहाँ ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे।
सवाल अच्छा है, आप जाके घर में बोलिएगा कि आप लोग को ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया। तो आप तो बोले कि हम क्वेश्चन किए दीदी से कि हम लोग को ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। आप बोले देखिए, जैसे कि बहुत सारे लड़की लोग होता है, गांव की होती है, वो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाती है, तो लोग को पढ़ाई चालू होगा। अगर उसका इच्छुक है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, तो पढ़ाई चालू कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, ठीक, तो आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, आपका इच्छुक है कुछ हाथ का काम करने का। तो हम लोग का हाथ का काम है कि सिलाई सीखने का या तो कुछ ड्राइंग करने का, वो सब आप लोग का आएगा सर, वो लोग आप लोग को सिखाएगा। सिलाई मशीन आएगा आपके क्लब में। जैसे कि हाँ, बहुत सारे लड़की लोग हैं जो खेती करती है, उन लोग को भी खेती का अगर पूरा करना है तो लोगों को बीज उज दिया जाएगा, लोग अपने घर में खेती कर सकती है। उसके लिए भी खाद दूध जो कुछ भी खेती में सामान लगता है उन लोग को दिया जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद ये सब आप लोग को पूछा भी जाएगा कि किसके अंदर क्या इच्छुक है, ठीक। इच्छुक मतलब जैसे कि कोई पढ़ना चाहती है, कोई खेल में इच्छुक है, कोई और काम में इच्छुक है, ये सब के बारे में आप लोग को ट्रेनिंग के बाद बताया जाएगा।